सर्दियों की वो रात गैर मामूली तौर पर ठंडी थी। आसमान पर धुंध की मोटी चादर तनी हुई थी और गांव की कच्ची गलियों में खामोशी ऐसी छाई हुई थी जैसे सब कुछ जम सा गया हो। ठंडी हुआ जब भी किसी झोंपड़ी के टूटे दरवाजे से टकराती तो अंदर बैठे लोगों के दिलों तक सर्दी पहुंच जाती। उसी गांव के एक कोने में मिट्टी और ईंटों से बनी एक पुरानी सी झोंपड़ी थी, जिसके अंदर एक गरीब बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभा रही थी। इस बहू का नाम राधा था। शादी को उसे ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, मगर जिंदगी ने उसे बहुत जल्द बड़ा बना दिया था। उसके हाथों में चूल्हे की आंच की गर्मी भी थी और दिल में हालात की सर्दी भी। ससुराल में गुर्बत थी, मगर दिलों में मोहब्बत भी थी, बस वो मोहब्बत अक्सर तनगदस्ती के बोझ तले दब जाती थी। सर्दियों में ये झोंपड़ी और भी उदास हो जाती, क्योंकि ना तो गर्म कपड़े पूरे होते और ना ही ईंधन। इस रात राधा सुबह से ही परेशान थी। घर में आटा थोड़ा सा बचा था और सब्जियों में सिर्फ चंद आलू। सास ने धीमी आवाज में कहा था, बेटी, आज बस यही है, उसी में गुजारा करना होगा। राधा ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, मगर दिल के अंदर एक चुभन सी उतर गई। वो चाहती थी कि सर्दियों की इस रात में सबको पेट भरकर और दिल भरकर खाना मिले। चूल्हे के पास बैठकर उसने लकड़ियां तरतीब दें। जैसे ही आग भिड़की, ठंडी हवा के मुकाबले में थोड़ी सी गर्मी ने उसे हौसला दिया। इसने आलू उबाले, हाथों से छिलके उतारे और इन्हें मसलते हुए नमक और मिर्च मिलाई। इसके जहन में अपनी माँ की याद आ रही थी, जो कहा करती थी कि अगर नीयत साफ हो तो सादा खाना भी नेमत बन जाता है। घर के एक कोने में इसका शौहर रामू बैठा खांसी दबा रहा था। सर्दी ने उसकी हड्डियों में दर्द भर दिया था, मगर वो शिकायत नहीं करता था। राधा की तरफ देखकर उसने धीरे से कहा, थक गई होगी, जरा आराम कर लो। राधा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आराम बाद में, पहले सबका पेट भरना जरूरी है। इसने आटा गूंधा, हाथों की गर्मी से आटा नरम हो गया। आलू का मुसालहा रखा और गोल गोल पराते बनाने लगी। हर पराते के साथ उसके दिल में एक दुआ जुड़ी होती। जैसे जैसे तवा गर्म हुआ, आलू परातों की खुशबू झोंपड़ी में फैलने लगी। सर्द रात में ये खुशबू किसी नेमत से कम ना थी। सास ने कोने से आवाज दी, बेटी, लहसुन की चटनी भी बना ले, सर्दी में बहुत फायदा देती है। राधा ने सर हिलाया। इसने चंद जुए लहसुन के निकाले, इन्हें कोटने लगी। लहसुन की तेज खुशबू आंखों में पानी ले आई, मगर इस खुशबू में भी एक अजीब सी तस्कीन थी। इसने नमक और लाल मिर्च मिलाई और थोड़ी सी सरसों का तेल डालकर चटनी तैयार कर ली। झोंपड़ी के बाहर धुंध और गहरी हो गई थी, मगर अंदर चूल्हे की आंच और परातों की खुशबू ने माहौल बदल दिया था। बच्चे एक दूसरे के करीब आकर बैठ गए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी बड़े त्योहार का इंतजार कर रहे हों। राधा ने एक एक करके पराते सीनक कर रखे। इसके हाथ जल रहे थे, मगर उसने कोई परवाह नहीं की। उसके दिल में बस यही था कि आज की रात सबको थोड़ी सी खुशी मिल जाए। इसने परातों पर थोड़ा सा घी लगाया, जो उसने खास तौर पर सर्दियों के लिए बचा कर रखा था। जब सब बैठ गए तो राधा ने पहले सास और ससुर को खाना दिया। फिर बच्चों के सामने गरम पराते और लहसुन की चटनी रखी। जैसे ही बच्चों ने पहला नवाला मुंह में डाला, उनके चेहरे खल उठे। माँ, आज तो बहुत मजा आ रहा है, एक बच्चे ने खुशी से कहा। राधा का दिल भर आया, मगर उसने आंसू छुपा लिए। रामू ने भी नवाला लिया। इसकी आंखों में तशक्कुर था। सादा खाना है, मगर दिल को गर्म कर देता है, उसने कहा। राधा ने सर झुका लिया। इसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत का सिला मिल गया हो। खाने के दौरान बाहर से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी, मगर अंदर बातों की गर्मी थी। सास ने पुरानी यादें सुनाए, ससुर ने गांव के किस्से छेड़े। बच्चों की हंसी झोंपड़ी की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। खाना खत्म होने के बाद राधा ने चौल्हा साफ किया। लकड़ियों की राख को एक तरफ रखा और बर्तन धोए। इसके हाथ सर्द पानी से सुन्न हो गए, मगर दिल मुतमईन था। इसने सबके लिए पुराने कंबल दुरुस्त किए और बच्चों को सुला दिया। आखिर में वो खुद चूल्हे के पास बैठ गई।
आग की हल्की सी आंच बाकी थी। वो इस आंच को देखती रही और सोचती रही कि जिंदगी भी उसी आग की तरह है, कभी तेज, कभी मध्यम, मगर अगर इसे संभाल कर रखा जाए तो अंधेरी रात में भी रोशनी दे सकती है। बाहर सर्दी बढ़ती जा रही थी, मगर राधा के दिल में एक खामोश सा यकीन पैदा हो रहा था कि चाहे हालात कितने ही सख्त हों, मोहब्बत और मेहनत से हर सर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। यही सोच लिए वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला दिन शायद आज से बेहतर हो। सुबह की अजान के साथ ही राधा की आंख खल गई। रात की ठंड अब भी हवा में बसी हुई थी, मगर आसमान पर हल्की सी रोशनी फैलने लगी थी। झोपड़ी के अंदर सब अभी सो रहे थे। राधा आहिस्ता से उठी ताकि किसी की नींद खराब ना हो। इसने कंबल दुरुस्त किए और बच्चों के माथों पर हाथ रखा। उनके चेहरे पुरसुकून थे, जैसे कल रात का सादा मगर मोहब्बत भरा खाना उनके दिलों तक गर्मी पहुंचा गया हो। वो बाहर निकली तो धुंध अब भी गांव पर छाई हुई थी। कच्चे रास्ते नम थे और दूर दूर तक खामोशी थी। राधा ने चूल्हे के पास जाकर लकड़ियां इकट्ठी कीं। आज भी इसके सामने वही सवाल था कि घर का खर्च कैसे चलेगा, मगर उसने दिल को मजबूत रखा। उसके लिए फिक्र करना आदत बन चुका था, मगर हिम्मत हारना नहीं। थोड़ी देर बाद रामू भी जाग गया। वो बाहर आया और राधा को काम में मसरूफ देखकर बोला, इतनी सर्दी में भी तुम आराम नहीं करती। राधा मुस्कुरा दी, घर चलाना है ना, इसलिए उठना ही पड़ता है। रामू खामोश हो गया। वो जानता था कि गुर्बत ने राधा से बहुत कुछ छीन लिया है, मगर इसकी मुस्कुराहट अब तक सलामत है। उसी दिन गांव में ये खबर फैली कि करीबी शहर से एक अमीर ताजिर अपने रिश्तेदारों के साथ आया है और वो कुछ दिन गांव में रहने वाला है। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता वो खैरात करेगा, कोई कहता वो मजदूरों को काम देगा। राधा ने ये सब सुना तो उसके दिल में भी एक हल्की सी उम्मीद जागी, मगर उसने खुद को समझाया कि उम्मीद रखना अच्छी बात है, मगर हकीकत को कबूल करना भी जरूरी है। दोपहर के वक्त राधा की सास ने कहा, बेटी, पड़ोस वाली शिव देवी बीमार है, जरा उसके लिए भी कुछ बना दे। राधा ने फौरन हाँ कर दी। घर में आटा और आलू बहुत कम बचे थे, मगर उसने थोड़ा सा निकाल लिया। इसने फिर से आलू पराठों का इंतजाम किया और थोड़ी सी लहसुन की चटनी बनाई। उसके दिल में यही था कि अगर खुद कम खाना पड़े तो भी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस ना भेजा जाए। जब वो शिव देवी के घर पहुंची तो वहां हालात और भी खराब थे। शिव देवी बिस्तर पर पड़ी खांसी से निढाल थी। राधा ने खामोशी से खाना रखा और इसके पास बैठ गई। शिव देवी की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम खुद गरीब हो, फिर भी दूसरों का ख्याल रखती हो। राधा ने नरमी से कहा, माँ, दिख बांटने से कम होता है। शाम तक गांव में एक अजीब सी गहमागहमी हो गई। वही अमीर ताजिर गांव के चौक पर आया था। उसके साथ उसका बेटा भी था। लोग जुमा हो गए। वो ताजिर गांव वालों से बातें कर रहा था, उनके हालात पूछ रहा था। राधा भी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अचानक ताजिर की नज़र इस पर पड़ी। इसकी सादगी और आंखों की शराफत ने इसे मुतवज्जह कर लिया। कुछ देर बाद ताजिर की बीवी राधा के पास आई और बोली, बेटी, तुम यहाँ की हो? राधा ने अदब से जवाब दिया। बातों बातों में उसने राधा की जिंदगी के बारे में पूछा। राधा ने ना कोई शिकायत की, ना कोई दिख बढ़ा चढ़ा कर बताया। बस इतना कहा, जितना है उसी में गुजारा है। इस रात ताजिर के घर में खाने का इंतजाम था, मगर अजीब बात ये थी कि ताजिर की बीवी को गांव का सादा खाना खाने की ख्वाहिश हुई। इसने खास तौर पर आलू पराठे और लहसुन की चटनी का जिक्र किया, जो उसने किसी से सुन ली थी। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने राधा का नाम लिया। पैगाम राधा तक पहुंचा तो वो घबरा गई। इसके पास वसाइल नहीं थे, मगर उसने हिम्मत की। इसने रात भर मेहनत की। आटा गूंधा, आलू तैयार किए, लहसुन को पीसा। इसके हाथ थक गए, मगर दिल मुतमईन था। इसने सोचा कि शायद ये भी एक इम्तिहान है। जब खाना तैयार होकर ताजिर के घर पहुंचा तो सबने खाया।
ताजिर की बीवी ने नवाला लिया तो रुक गई। इसकी आंखों में हैरत और खुशी दोनों थीं। इतना सादा खाना, मगर जायका दिल तक उतर गया, उसने कहा। ताजिर ने राधा को बुलाया। इसने नरमी से पूछा, बेटी, तुम यही काम क्यों नहीं करती? तुम्हारे हाथ में कमाल है। राधा ने झिझकते हुए कहा, बाबूजी, हम तो बस घर के लिए बनाते हैं। ताजिर मुस्कुराया, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें एक छोटा सा काम दे सकते हैं। ये बात राधा के लिए ख्वाब जैसी थी। कुछ दिन बाद इसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। वो गाँव में ही सादा खाने का छोटा सा काम करने लगी। आलू पराठे और लहसुन की चटनी अब इसकी पहचान बन गए। आमदनी कम थी, मगर इज्जत के साथ थी। वक्त गुजरता गया। सर्दियों की वो झोंपड़ी अब भी वैसी ही थी, मगर अंदर का माहौल बदल गया था। सास के चेहरे पर इत्मीनान था, रामू की आंखों में एतिमाद। बच्चे अब ज्यादा हंसते थे। राधा जानती थी कि वो अमीर नहीं बनी, मगर उसने गुर्बत को कमजोरी नहीं बनने दिया। एक सर्द शाम, जब वो फिर चूल्हे के पास बैठी आलू पराठे बना रही थी, उसने आग की आंच को देखा और मुस्कुरा दी। इसे याद आया कि यही आंच कभी इसके लिए आजमाइश थी, और आज यही इसकी ताकत बन चुकी थी। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। बाहर सर्दी थी, धुंध थी, मगर राधा के घर में मोहब्बत, मेहनत और उम्मीद की गर्मी थी। इसने समझ लिया था कि जिंदगी में दौलत से ज्यादा अहम दिल की दौलत होती है, और जो इंसान उसे पाले, वो कभी वाकई गरीब नहीं रहता। कहानी यही खत्म होती है, मगर राधा की मेहनत और हौसले की खुशबू आलू पराठे और लहसुन की चटनी की तरह देर तक लोगों के दिलों में बसी रहती है।